गौरैया गर्मी के दिनों में अपने बच्चों के लिए घर ढूंढ रही थी। वह एक छोटे से पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह खोज रही थी। एक दिन एक आदमी अपने घर के लिए लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। उसने एक बड़े पेड़ को काटा और लकड़ी लेने के लिए वहां जा रहा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने गौरैया के बच्चों को देखा। गौरैया बेचैन थी और उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। वह डर से कांप रही थी क्योंकि वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद परेशान थी। आदमी ने गौरैया की स्थिति को देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वह लकड़ी काटने की बजाय पेड़ की छाया में एक छोटे से घर बनाने का निर्णय लिया। आदमी ने जल्दी से पेड़ की छाया में एक छोटा सा घर बनाया और गौरैया के बच्चों को उस घर में रख दिया। गौरैया बेहद प्रसन्न हुई क्योंकि उसके बच्चों की सुरक्षा अब सुनिश्चित थी। आदमी ने उन बच्चों के लिए खाना रखा और जल की एक छोटी सी छिड़कान से उनकी मां गौरैया उनकी देखभाल करने के लिए आ सके। गौरैया ने आदमी के कर्म की सराहना की और उसका आभार व्यक्त किया। वह जानती थी कि उस आदमी की मदद से उसके बच्चों की जान बच गई थी। थोड़ी देर बाद एक बारिश आई। गौरैया और उसके बच्चे अपने छती के नीचे सुखी सुखी बैठे रहे। वे आदमी की मदद के बिना असंभविता के कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गौरैया ने अपने बच्चों को सिखाया कि हमें एक दूसरे की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। वह उन्हें बताया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वक्त बीत गया और गौरैया और उसके बच्चे आदमी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। वे उसके साथ खाना खाते थे और साथ ही खेत में भी काम करते थे। एक दिन आदमी को पेड़ काटने का काम फिर से आया, लेकिन इस बार वह विचार कर रहा था कि क्या वह इस काम को छोड़ दें। उसने गौरैया से कहा, गौरैया, तुमने मेरी मदद की थी जब मैं तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा के लिए घर बनाया था, और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। गौरैया ने आदमी की मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयारी की। वह अपने बच्चों को साथ लेकर उसकी मदद करने पहुंची। गौरैया और उसके बच्चे ने मिलकर लकड़ी काट की और एक बड़े घर को तैयार किया। उन्होंने उसे इस प्रकार तैयार किया कि उस आदमी के लिए यह घर जीवन की नई शुरुआत हो सके। जब घर तैयार हो गया तो गौरैया ने उस आदमी को बुलाया। उसने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने हमारी मदद की, तब हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप इस घर को अपना सकते हैं। आदमी हैरान हो गया और धन्यवादी था। उसने गौरैया और उसके बच्चों को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद गौरैया और उसके बच्चे और उस आदमी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते रहे और एक परिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का अवसर कभी नहीं चूकना चाहिए। हमारी छोटी छोटी मदद से हम दुनिया को अच्छा बना सकते हैं और दूसरों के साथ एक मित्रता और सहयोग का माहौल बना सकते हैं। इस कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमें प्राकृतिक जीवन को संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। जंगल के पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है। हमें अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों को समझना और सुधारना महत्वपूर्ण है। इस कहानी में दिखाया गया है कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की ओर जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी कुछ कर सकते हैं
चाहे हम छोटे हों या बड़े। गौरैया और आदमी की इस अद्भुत कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सहयोग और मित्रता की भावना से हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।